अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं काफ़ी अर्से बाद एक लॉन्ग वीडियो बना रहा हूं और इसका रीज़न ये है कि मैं कुछ टाइम के लिए यूएस और कनाडा विजिट पर गया हुआ था, ऑलमोस्ट 3 वीक्स के लिए। इसी वजह से वीडियोस अपलोड नहीं कर सका। अब मैं वापस आ गया हूं और आई होप कि आप सब ने मेरी यूएसए और कनाडा की शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखी होंगी। अगर अभी तक नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक नीदरलैंड्स का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के बारे में है और मैं इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि नीदरलैंड्स का विजिट वीज़ा पाकिस्तान से कैसे अप्लाई करते हैं, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसकी वीज़ा फीस कितनी है और कंप्लीट प्रोसेस क्या है, सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी वीज़ा फाइल प्रोफेशनली प्रिपेयर करूं तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है वहां पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी कंप्लीट फाइल प्रोफेशनली प्रिपेयर कर दूंगा। तो चलें वीडियो को लंबी नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ब्राउजर ओपन कर लेना और ब्राउजर पे आपने आके टाइप करना है नीदरलैंड्स वर्ल्ड वाइड NL। लिखने के बाद आपने एंटर पे क्लिक करना है। जो सबसे पहली साइट आएगी आपने उस पर देख लेना, ये नीदरलैंड्स वर्ल्ड वाइड .nl, ये इसकी वैलिड साइट है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है अप्लाइंग फॉर अ शेंजन वीज़ा, आपने यहाँ पर आके क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपने अपनी जहाँ से जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं आपने वो यहाँ पे मेंशन करना है। हम पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो मैं पाकिस्तान यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। उसके बाद सिंपली आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने ड्रैग डाउन करना है। यहाँ पर आप आगे डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए इसके लिए, ठीक है। यहाँ से आप उसकी कंप्लीट चेक लिस्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने आके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करने के लिए यहाँ पर आके क्लिक करना है फिल आउट द शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, अच्छा कुछ ऐसा डिस्प्ले आपके सामने आएगा। अगर आपने अभी तक अकाउंट अपना क्रिएट नहीं किया हुआ तो आपने यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके अपना अकाउंट यहाँ पर रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपने अपना अकाउंट यहाँ से आकर लॉगिन करना है। लॉगिन और क्रिएट एन अकाउंट टू कंटिन्यू द एप्लीकेशन फॉर्म, आपने यहाँ पर आगे क्लिक करना है। यहाँ पर आगे जिस ईमेल एड्रेस आपने यूज़ किया था वो आपने यहाँ पर आगे टाइप करना है। मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, travelwithali123@gmail.com। उसके बाद जो आपने पासवर्ड अपना क्रिएट किया था वो आपने यहाँ पर आके टाइप करना। वो लिखने के बाद आपने सिंपली साइन इन पे क्लिक कर देना। अच्छा, साइन इन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ ऐसा आपके सामने इंटरफेस आएगा, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपने यहाँ पर फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंटिन्यू करने के लिए। अच्छा, इसमें हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन चेक का, फिर पर्सनल डिटेल्स का, देन योर विजिट टू, देन पर्पस ऑफ ट्रैवल, फिर डॉक्यूमेंट्स और एंड पे आके समरी का हमारे पास पोर्शन है। अच्छा, सबसे पहले वो हमारे से हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं, इन विच कंट्री और रीजन आर यू अप्लाइंग फॉर द वीज़ा। आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, हम पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पर पाकिस्तान मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच कंट्री और कंट्रीज इन द शेंजन एरिया डू यू वांट टू विजिट। हम नीदरलैंड्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पर नीदरलैंड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो हमारे से पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स विल यू एंटर द शेंजन एरिया। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई करें। लेकिन अगर आप पहले भी शेंजन विजिट कर चुके हुए हैं तो आप यहाँ पर आके डबल एंट्री भी कर सकते हैं और मल्टीपल एंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे वो पूछ रहा है व्हाट इज़ योर नेशनैलिटी। आपने अपनी यहाँ पे नेशनैलिटी बता देनी है। मेरी पाकिस्तानी नेशनैलिटी है, मैं पाकिस्तानी यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। देन आपसे वो पूछ रहा है ऑन व्हाट डेट डू यू प्लान टू अराइव इन द शेंजन एरिया। यहाँ पर आपने अपनी डेट बता देनी है, आप कब वहाँ पे अराइव करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर अभी न्यू ईयर का यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि मैं न्यू ईयर पे वहाँ पे विजिट कर रहा हूँ, ठीक है। और 23 पे मैं वहाँ पर अराइव करूँगा। और नेक्स्ट वो हमारे से पूछना आप शेंजन एरिया से कब लीव करेंगे, ठीक है। मैं वहाँ से 3 जनवरी यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ 2026, ठीक है। ये मेंशन करने के बाद सिंपली आपसे कंफर्म कर लिया, उसने कंफर्मेशन ले लिया आपकी वीज़ा एप्लीकेशन की। देन उसने आपने आगे आके यहाँ पर आई हैव रीड पे यहाँ पे चेक कर लेना है। यहाँ पर भी आपने इसको चेक करके गो टू पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक कर देना। जैसे ही हमारी प्रोसेसिंग हो जाएगी, नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन आएगा पर्सनल डिटेल्स का, नंबर 2 स्टेप है हमारा ये। यहाँ पर हमने आके अपना सरनेम सबसे पहले टाइप करना है जो आपके पासपोर्ट के अकॉर्डिंग है, वो आपने यहाँ पर टाइप करना है। फिर आपने अपना गिवन नेम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल और अदर। यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास इज योर फुल डेट ऑफ बर्थ गिवन इन योर पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट, हमने यहाँ पर कर देना है यस। फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है। मैं यहाँ पर अभी रैंडम इंफॉर्मेशन टाइप करूँगा, आपने अपनी
जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पर टाइप करनी है। उसके बाद आपने अपनी प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन कर देनी है। उसके बाद आपने कंट्री ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करनी है। आपने अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर मेंशन करना है। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड, अगर आप सिंगल हैं तो आपने सिंगल सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। इस केस में मैं सिंगल हूँ तो मैं यहाँ पर अभी सिंगल सेलेक्ट कर रहा हूँ। इज अ सरनेम द सेम नाउ एज व्हेन यू वर बोर्न। अच्छा, ये उन लोगों के लिए जो मैरिड लेडीज हैं उनके लिए ये कि जिनकी शादी हो जाती है, उनकी शादी से पहले जो नाम था वो आपने यहाँ पर आके मेंशन कर देना है। अदरवाइज आप इसको यस कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी नेशनैलिटी के अकॉर्डिंगली अपना जो आपका आईडी कार्ड, नेशनल आईडी कार्ड नंबर है, आपने वो यहाँ पर आके टाइप करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट में हमारे से पूछना है वाज योर नेशनैलिटी पाकिस्तानी एट बर्थ। आप बाय बर्थ से पाकिस्तानी नेशनैलिटी होल्ड करते हैं, हम यस यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। डू यू हैव एनी अदर नेशनैलिटीज बिसाइड पाकिस्तान। अगर आपके पास पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री की नेशनैलिटी है तो आपने यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपने नो पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने अपना यहाँ पर कंप्लीट होम एड्रेस आपने यहाँ पर टाइप करना है। आपने अपना देन आपने अपनी प्लेस ऑफ रेजिडेंस यहाँ पे टाइप करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी कंट्री मेंशन कर देनी है, ठीक है। ये मेंशन करने के बाद आपसे वो पूछेगा आर यू आर नेशनल ऑफ पाकिस्तान। ऑब्वियसली हमने यहाँ पर यस सिलेक्ट कर लेना है। यस सिलेक्ट करने के बाद आपसे वो पूछ रहा है विल यू रिटर्न टू पाकिस्तान इमीडिएटली व्हेन यू लीव द शेंजन एरिया। आप शेंजन एरिया लीव करने के बाद पाकिस्तान ही वापस आएंगे। आपने यहाँ पर यस सेलेक्ट कर देना है और आपने सिंपली गो टू योर विजिट पे सिलेक्ट कर देना। अच्छा, सेकंड स्टेप कंप्लीट होने के बाद हमारे पास थर्ड स्टेप आया है योर विजिट टू। यहाँ पर अब वो हमारे से पूछ रहे हैं फैमिली मेंबर्स हु आर नेशनल्स ऑफ एन यूरोप और ई मेंबर स्टेट स्विट्जरलैंड और द यूके। अगर आपको कोई वहाँ से, अगर आपका कोई यूरोप में जानने वाला है और आपको वहाँ से वो इनवाइट कर रहा है यहाँ, फिर आप उससे मिलने जा रहे हैं तो उस केस में आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। अदरवाइज अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, आप होटल में स्टे करेंगे तो आपने सिंपली यहाँ पर नो पे सिलेक्ट करके यहाँ पर गो टू, सिंपली आपने यहाँ पर नो पे सिलेक्ट कर देना। उसके बाद आपसे वो पूछ रहा है आपकी ऑक्यूपेशन क्या है। अगर आपने अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर सर्च कर लेना है कि आपकी अगर कौन सी सूटेबल सबसे यहाँ पर जॉब है, ठीक है। मैं यहाँ पर अभी बिजनेस सेलेक्ट कर लेना, तो मैं यहाँ पर बिजनेस के रिलेटेड यहाँ पे लिख दिया बिजनेस एग्जीक्यूटिव, ठीक है। उसके बाद आपने अपने जो कंपनी का नेम वो आपने यहाँ पे टाइप करना है, कंपनी का एड्रेस आपने यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपने कौन सी सिटी में है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। फिर कौन सी कंट्री में आपने वो मेंशन कर देना और वहाँ का आपने टेलीफोन नंबर यहाँ पे आपने मेंशन कर देना। अच्छा, ये मैं नंबर मेंशन कर रहा हूँ, आप इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। अगर आपने नीदरलैंड्स की फ़ाइल रेडी करवानी है या किसी और कंट्री की आपने फ़ाइल रेडी करवानी हो तो आप इस नंबर पे मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी कंप्लीट फ़ाइल प्रोफेशनली प्रिपेयर कर दूँगा, ठीक है। ये लिखने के बाद सिंपली आपने नेक्स्ट वो हमारे से पूछ रहा है विजिट टू नीदरलैंड्स, हैव यू एवर बीन इनवाइटेड टू विजिट नीदरलैंड्स। अगर इससे पहले आपने कभी न्यूजीलैंड विजिट किया है या किसी ने आपको इनवाइट किया था तो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। अदरवाइज आपने यहाँ पर नॉट इनवाइटेड पे सिलेक्ट कर देना। उसके अलावा वो पूछ रहा है आपकी अकोमोडेशन, वेयर विल यू स्टे व्हेन यू विजिट नीदरलैंड। आपने अगर होटल में स्टे करना है तो आपने इन होटल आपने मेंशन कर देना। फिर आपने होटल का यहाँ पे नेम लिखना है, उसका आपने यहाँ पर एड्रेस मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने सिटी लिख देनी है, वहाँ पर किस सिटी में आप स्टे करेंगे। एम्स्टर्डम आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके जहाँ पर भी आप जिस सिटी में भी आप स्टे कर रहे हैं, उसके बाद आपने यहाँ पर उसकी कंट्री मेंशन करनी है। कंट्री ऑब्वियसली नीदरलैंड होगी। उसके बाद वेयर विल यू स्टे एनीवेयर एल्स ड्यूरिंग योर विजिट टू नीदरलैंड्स। आप इस सिटी के अलावा किसी और सिटी में भी वहाँ पे स्टे करेंगे तो आपने यहाँ पर यस कर देना है। अदरवाइज आपने यहाँ पर नो पे सिलेक्ट करके आपने नेक्स्ट फॉरवर्ड हो जाना है। नेक्स्ट वो हमारे से पूछ रहा है मीन्स ऑफ सपोर्ट, हु विल कवर योर ट्रैवल एंड सब्सिडेंस कॉस्ट। आप अगर आप खुद बेयर कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर माई सेल्फ लिख देना बाय एप्लीकेंट, और अगर आपको कोई सपोर्ट कर रहा है तो आपने उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना। और यहाँ पर सिंपली आपसे पूछ रहा है एक्सप्लेन हाउ यू विल कवर योर ट्रैवल एंड सब्सिडेंस कॉस्ट योरसेल्फ। आप यहाँ पर कैश से करेंगे, क्रेडिट कार्ड से करेंगे, प्रीपेड से करेंगे। तो मोस्टली यहाँ पर कैश और क्रेडिट कार्ड ही लोग सिलेक्ट करते हैं, आपने वही सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपने गो टू पर्पज ऑफ ट्रैवल पे क्लिक कर देना। थर्ड स्टेप कंप्लीट होने के बाद हमारे पास फोर्थ स्टेप हमारे से पूछ रहा है मेन पर्पज ऑफ ट्रैवल, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर विजिटिंग द शेंजन एरिया। आप किस पर्पज के लिए वहां पर विजिट कर रहे हैं। मैं इस केस में टूरिज्म के लिए जा रहा हूं तो मैं टूरिज्म सेलेक्ट करूंगा यहाँ पर। नेक्स्ट वो हमारे से पूछ रहा है डू यू हैव एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्पज ऑफ योर विजिट। आपने यहाँ पर उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देनी कि आप किस पर्पज के लिए जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, वो चीज़ें आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। उसके अलावा आर देयर एनी अदर रीजंस फॉर योर विजिट,
इसके अलावा भी कोई रीज़न है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर येस करके, अदरवाइज़ मैं यहाँ पर अभी नो पे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। अच्छा, ये स्टेप 4 स्टेप कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, सेकंड लास्ट स्टेप है डॉक्यूमेंट्स का। यहाँ पर आपने अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट बताना है, टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपका कौन-सा है, ऑर्डिनरी, डिप्लोमैटिक या कौन-सा आप में मोस्टली सबका ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है, तो आपने ऑर्डिनरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देन आपने अपना यहाँ पर पासपोर्ट का नंबर टाइप कर लेना है। उसके बाद आपने उसकी डेट ऑफ इश्यू यहाँ पर टाइप करनी है। मैं अभी यहाँ पर सारी रैंडम इन्फॉर्मेशन टाइप कर रहा हूँ। आपने अपने अकॉर्डिंगली जो आपकी इन्फॉर्मेशन है रियल वो आपने यहाँ पर टाइप करनी है, ठीक है? उसके बाद आपने उसकी कंट्री ऑफ इश्यू आपने बता देना, पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान का उस इश्यूइंग अथॉरिटी ये भी आपने बता देनी है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी लिख सकते हैं। उसके बाद वो पूछ रहा है हैव यू एवर अप्लाइड फॉर अ वीज़ा फॉर द शेंजन एरिया बिफोर, वर योर फिंगरप्रिंट्स टेकन फॉर दैट एप्लीकेशन। इसके अलावा अगर आपने पहले शेंजन एरिया में कभी किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई किया और वहाँ पर आपने फिंगरप्रिंट्स दिए हों तो आपने यहाँ पर येस सेलेक्ट कर देना, अदरवाइज़ आपने नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपने नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लास्ट ऑप्शन है गो टू समरी पे। लास्ट स्टेप है हमारे पास समरी का। यहाँ पर अभी तक हमने जितनी भी अपनी इन्फॉर्मेशन टाइप की है वो हमारे सामने अब यहाँ पर मेंशन आ जाएगी। यहाँ पर आके अभी आप इसमें चेंजिंग्स कर सकते हैं अगर आप कुछ यहाँ पर चेंज करना चाहें, और यहाँ से भी आप येस सेलेक्ट करके अपनी मेल पे भी जो आपने फिल किया फॉर्म वो आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। आपने सारी इन्फॉर्मेशन एक दफ़ा रीचेक कर लेनी है जितनी भी आपने फिल किया, अगर उसमें कोई चेंजिंग होने वाली है या कोई एडिट आपने करना है तो अभी आप कर सकते हैं। इसके बाद आप जब सबमिट अपना केस कर देंगे यहाँ पर येस सिलेक्ट करके, तो इसके बाद आप इसको एडिट नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो आपने एक दफ़ा सारी इन्फॉर्मेशन अपनी चेक कर लेनी, अगर एक्यूरेट है तो आपने सिंपली एंड पे आके यहाँ पर कंप्लीट एंड डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक कर देना। अच्छा, जैसे ही आप कंप्लीट एंड डाउनलोड फॉर्म पे सिलेक्ट करेंगे, आपका डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे फॉर्म, ठीक है? डाउनलोड्स में आप जाके देख सकते हैं, कुछ ऐसा फॉर्म आपका अभी जनरेट होगा। 1 मिनट लोड हो रहा है। अच्छा, ये सारा फॉर्म जनरेट हो जाएगा, ठीक है? ये फॉर्म आपने प्रिंट आउट निकलवा लेना है इसका, और जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी आपने इस फॉर्म को साथ लेके जाना होगा लाजमी, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वो आपने साथ लाजमी लेके जाने हैं, ठीक है। अगर किसी को अभी भी नहीं पता कि उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है आप वहाँ पर मेरे से व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूँगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कंप्लीट फाइल प्रोफेशनली रेडी करके दूँ, तो वो भी मैं आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको नीदरलैंड्स वीज़ा अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। और याद रखिए, अगर आप अपनी वीज़ा फ़ाइल टेंशन फ्री और प्रोफेशनली तरीके से प्रिपेयर करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अभी कॉन्टैक्ट करें, हम आपकी फ़ाइल प्रोफेशनली रेडी करके दे देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।